एक बिजनेसमैन भी हैं सफल, तो कौन सा ऐसा मोड़ आया कि आपने बुक लिखने के बारे में सोची, लोगों को बताने के बारे में सोची? सर, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो 2,50,000 करोड़ की मार्केट है एंड ये डबल डिजिट में ग्रो कर रही है हर साल। पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते नहीं। यंगस्टर से पूछो, वो अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं और फार्मा इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते। अगर कुछ ऐसा एक हम एफर्ट करें जिससे हम लर्नड लोगों को और लर्निंग देके इस फील्ड के साथ जोड़ सकें, क्योंकि उन्होंने जो इस इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचाया है वो आधे मन से सेकंड ऑप्शन रख के समझाया है, पहुँचाया है। पर अगर पूरे सीख के वो लोग आएंगे इस इंडस्ट्री में, दिस इंडस्ट्री कैन गो बियॉन्ड द लिमिट्स। आज भी इंडिया की टॉप 3 इंडस्ट्रीज में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आती है और इंडिया के जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है। तो आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं कि इट शुड कम ऑन नंबर 1 इन इंडियन जीडीपी। अगर कोई युवा है जिसको शुरू करना चाहते हैं पर उनके पास सीमित पूंजी है, तो उसमें कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है? सर, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ये जो बिजनेस मॉडल है इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं है। ये बनाया ही इसलिए गया है जो ताकि लोग कम से कम रिसोर्सेज के साथ भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो ये जो मॉडल है इसमें कम पूंजी से भी लोग अपना बिजनेस शुरू करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। 25 साल का आपको अनुभव है, ऐसी कौन सी गलती है जो एक इंटरफेयर बिजनेसमैन को इस बिजनेस में महंगी पड़ सकती है आने वाले समय में या पीछे बीते हुए समय? सर, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्योंकि हम बिजनेस में तो हैं पर साथ साथ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि लोगों की हेल्थ इज एट द स्टेक। अगर कोई भी दूसरा बिजनेस होगा, कपड़े का बिजनेस है, जूते का बिजनेस है, एनी अदर बिजनेस फॉर दैट मैटर, उसमें लाइफ इज नॉट एट स्टेक, बट फार्मास्यूटिकल बिजनेस में लाइफ इज एट स्टेक। तो इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो गलती कोई भी इंसान कर सकता है, दैट इज कंप्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, व्हिच शुड नेवर बी डन। डॉक्टर और केमिस्ट के साथ कितना रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी है इस बिजनेस के लिए? क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बहुत होते हैं लेकिन उनको आगे जाने के लिए रिलेशनशिप भी चाहिए, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? सर, इस बिजनेस में दूसरे बिजनेस से डिफरेंस ही ये है कि यहाँ पे जो आपका बायर है वो आपका कस्टमर नहीं है। लाइक नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि हमें कोई भी चीज चाहिए, हम मार्केट जाते हैं और उसको खरीद के लेके आते हैं। वेयर एज इन फार्मास्यूटिकल, पेशेंट खुद अपनी मर्जी से कोई दवा ले नहीं सकता। पहले डॉक्टर साहब उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद वो मेडिसिन लेके आएगा। तो डॉक्टर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी, एक अच्छा बॉन्डिंग, एंड केमिस्ट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बहुत जरूरी है फार्मास्यूटिकल बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। आपका 25 साल का एक्सपीरियंस, आपने बहुत लोगों को मेंटर किया है, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको भी अच्छा लगा हो, जो आप हमें बताना भी चाहते हो कि ये एक्सपीरियंस से ये सफलता मिली, कुछ ऐसा बताना चाहें जो आप हमें किसी के साथ आपका अच्छा अनुभव रहा हो? सर, लाइफ में बहुत सारे ऐसे तजुर्बे, ऐसे फेजेस आए, पर एक चीज मैंने हमेशा समझी है कि कंसिस्टेंसी ऑलवेज मैटर। कभी कभी हमें लगता है, आज के जो यंगस्टर्स हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको लगता है कि मैंने एक पर्टिकुलर डॉक्टर पे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने स्पेंड किया पर मेरे को उसका रिस्पांस नहीं मिला। इट टेक्स टाइम। पर आने वाले समय में कभी कभी ऐसा होता है कि वो 3 महीने का रिजल्ट जब आता है, वो आपके बहुत सारे जो आपने सोचा भी नहीं होता वो कर देता है। और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे एकदम से पूरा जान लगाने के बाद एक बार लग रहा था कि नहीं, अभी कुछ नहीं होने वाला, पर फिर उसके बाद उस जगह से ऐसा प्रिस्क्रिप्शंस मिला कि लगा कि यस, दिस वाज द वर्थ वेटिंग फॉर दैट लॉन्ग। कोई युवा अगर शुरू करना चाह रहे हैं बिजनेस, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? 3 मुख्य सलाहें होंगी कि जो इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं उस युवा उसको क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहली सलाह तो मैं इस ओकेजन पे यही देना चाहूँगा कि वो फार्मा पीसीडी डिकोडेड पढ़ें। इस बुक से दे विल लर्न अ कंप्लीट रोड मैप ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस।
इसके साथ साथ मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी काम वो आधे अधूरे मन से ना करें, पूरा प्रिपेयर्ड होके करें। जब तक वो इस बिजनेस के बारे में जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक बिजनेस में एंटर ना करें। बिकॉज जो भी उनका पैसा उन्होंने इस बिजनेस में लगाना है वो हार्ड अर्न मनी है, या तो उनका है या उनके पेरेंट्स का है। तो पहले पूरा सोच के समझ के इस बिजनेस में आना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, जब वो इस बिजनेस में आ रहे हैं तो क्वालिटी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैरामीटर जिस पे उनको फोकस करना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी भी, कहीं पे भी, किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ ऑफ समवन। वो समवन उनका अपने परिवार का कोई मेंबर भी हो सकता है। आई रिकॉल इंसिडेंट्स, मैं एक बार घूमने गया, आई वाज इन ले, तो उस समय वहां जाके मेरे को थोड़ा एल्टीट्यूड सिकनेस होगी, मैं बीमार हो गया, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड और मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। तो जैसे ही मैंने देखा जो इंजेक्शन डॉक्टर मेरे को लगाने के लिए लेके आ रहा है, दैट वाज माय कंपनीज इंजेक्शन। तो आपको पता नहीं कब आपकी कौन सी दवाई आपके बच्चे को, आपके पेरेंट्स को, आपको खुद को लेनी है, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद अस। अगर हमें भी नहीं लेनी तो जो भी ले रहा है वो भी किसी का बच्चा है, किसी का पेरेंट है या इंसान है। तो क्वालिटी हमेशा उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए। हर बिजनेस के बारे में कुछ गलतफहमियां होती हैं, कोई एक ऐसी गलतफहमी जो इस बिजनेस के बारे में जो आप दूर करना चाहते हो लोगों को? यस सर, फार्मा पीसीडी जो बिजनेस है इसके बारे में लोगों को लगता है कि उनको बेसिकली पता ही नहीं है इस बिजनेस मॉडल के बारे में कि क्या है। फार्मा पीसीडी बिजनेस इज बेसिकली प्रमोशन कम डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। इसमें क्या है कि सारे प्रोडक्ट पूरी तरह फुली एथिकल हैं इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिटी, पर फर्क सिर्फ इतना है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला और डॉक्टर को प्रमोट करने वाला सिंगल पर्सन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीसीडी, प्रमोशन कम डिस्ट्रीब्यूशन। So this is the only difference. Otherwise, when it comes to the quality, all the products of any PCD company, they are as good as any national, multinational, ethical company, we call it. बिजनेस शुरू करने से पहले फार्मा पीसीडी डिकोडेड पढ़नी जरूरी है, यही राय देना चाहेंगे आप सबको? लास्ट सवाल है। बिल्कुल सर, मैं तो यही राय देना चाहूंगा कि अगर आपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो फार्मा पीसीडी डिकोडेड जरूर पढ़ें। थैंक यू सर।